हेलो एवरीवन। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारा करंट टॉपिक था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो था अपना टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स, यानी हेलो एरिन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुण हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात की थी। फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जो सेकंड रिएक्शन थी वो थी रिएक्शन विद मेटल, यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं, और जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है रिडक्शन, जिसे हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं अपचयन। इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस अभिक्रिया में अपचायक के रूप में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो आप काम में लोगे वो लोगे आप यहाँ पर निकेल एल्यूमिनियम, जो मिश्र धातु है जिसको हम कहते हैं निकेल एल्यूमिनियम एलॉय को काम में लेंगे, और ये आप लोगे किसके साथ, NaOH क्षार की उपस्थिति में। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये आपका क्या होगा, यह आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपचायक होगा। अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लिया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर मैंने यहां लगा दिया Cl। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन, और जो आपने यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया है इसका कराएंगे आप अपचयन। तो मैंने कर दिया प्लस यहां पर ट्वाइस H, और आप जानते हैं इस केमिकल रिएक्शन में अपचायक के रूप में जो आप काम में लोगे वो क्या होगा, निकेल एल्यूमिनियम जो मिश्र धातु है, एलॉय है, वो आप लेंगे। लेकिन जो आप यहां पर ये लेंगे ये लोगे आप NaOH क्षार की उपस्थिति में। अब देखिए यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। इसका तो एक H, इसका एक Cl, ये तो यहां पर रिएक्शन करके निकालेगा HCl। अब जो यहां पर H बचा है दूसरा वो यहाँ पे आप जोड़ देंगे, और आप जानते हैं जो आपको कंपाउंड यहाँ आपको मिलेगा ये इस तरह से हो जाएगा, और इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन। और आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक H होता है, यानी कहने का अर्थ ये है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिड्यूस्ड बाय निकेल एल्यूमिनियम एलॉय in presence of base NaOH then it gets reduced into benzene, यानी जो क्लोरोबेंजीन होगा वो बेंजीन में अपचयित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है, चौथे प्रकार की जो रिएक्शन है उसके बारे में, जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाई, यानी जो ये रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं के प्रति जो एराइल हैलाइड हैं ये कम क्रियाशील हैं एल्किल हैलाइड की तुलना में। क्यों? तो मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए मैंने एक तरफ तो यहां लिख दिया एराइल हैलाइड, और दूसरी तरफ मैंने यहां लिख दिया एल्किल हैलाइड। अब आप जानते हैं दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। प्रश्न के अनुसार एल्किल हैलाइड की प्रकृति जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो ज्यादा है। अब कारण क्या है वो देखिए। कारण यह है कि जो ये एल्किल हैलाइड होते हैं इनमें कार्बन और हेलोजन एटम
के मध्य ये जो बंध होता है ये होता है सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम कहते हैं एकल बंध होता है। अब क्योंकि यहां पर कार्बन और हेलोजन के मध्य एकल बंध उपस्थित है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें एल्किल हैलाइड में, तो जो ये बॉन्ड होगा ये यहाँ पर सुगमता पूर्वक आसानी से विखंडित होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, आसानी से विखंडित होगा, यानी ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ब्रेक होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो रिएक्टिविटी होगी, जो अभिक्रियाशीलता होगी इन अभिक्रियाओं के प्रति वो क्या होगी, हायर होगी, यानी ज्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एरिल हैलाइड है उनमें क्या होता है कि जो कार्बन और जो हेलोजन आबंध है उसमें आपको ध्यान है कि जो हेलोजन एटम है उसके पास होते हैं लोन पेयर, और ये हेलोजन एटम एरिल हैलाइड में एरिल ग्रुप से जुड़ता है सीधा, क्योंकि इनके पास ये जो लोन पेयर है जो आप देख रहे हो ये लोन पेयर जो होते हैं ये भाग लेते हैं, टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। ये करते क्या है कि ये यहां पर अनुनाद में भाग लेते हैं, जो यहां पर X के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है वो, और जब ये भाग लेंगे रेजोनेंस में तो यहां पर आप देखेंगे जो ये बॉन्ड होगा यहां पर, यहां क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएंगे आंशिक द्विबंध गुण आ जाएंगे, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे यहां पर इस बंध में। इससे होगा क्या कि जो ये बंध है इसका जो बंध सामर्थ्य होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो रिएक्टिविटी होगी, जो अभिक्रियाशीलता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन अभिक्रियाओं के प्रति। ये हो गया आपका पहला कारण। ये तो हो गया आपका यहां पर फर्स्ट रीजन, पहला कारण। अब जो यहां पर हम सेकंड रीजन लेने जा रहे हैं वो है संकरण में अंतर, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। ये दूसरा पॉइंट है जिसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एरिल हैलाइड हैं इनमें जो एक कार्बन X आबंध है, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो इसमें आप देखेंगे कि ये जो कार्बन होगा यहां पर, इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, वो तो होगा sp2 संकरण होगा, किसमें, एरिल हैलाइड में। लेकिन जो ये एल्किल हैलाइड हैं इनमें जो ये बंध प्रेजेंट होगा इसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड X, जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें आप देखोगे इसका जो ये कार्बन है इसमें यहां पर कौन सा होगा संकरण, इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखोगे कि इन दोनों में से S लक्षण जो होंगे वो किसमें ज्यादा होंगे, इसके अंदर S लक्षण क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे परसेंटेज ऑफ S करेक्टर क्या है, ज्यादा है इसके अंदर। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड में अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो ये बॉन्ड होगा किसके अंदर, एल्किल हैलाइड में, इसकी जो आबंध लंबाई होगी, आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, वो क्या होगी, वो होगी इसकी अधिक। क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ अधिक है, आबंध लंबाई ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड होगा ये यहां पर इजीली ब्रेक होगा, आसानी से विखंडित होगा। जबकि दूसरी तरफ क्योंकि आप जानते हैं यहां पर इसका जो ये कार्बन है, ये क्या कार्बन है, यह कार्बन होता है अधिक विद्युत ऋणी कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है।
ये वाला। क्यों है? क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर होगा क्या कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस बंध की जो आबंध लंबाई होगी वो क्या होगा, तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। क्योंकि इसकी आबंध लंबाई है ज्यादा और इसकी जो आबंध लंबाई क्या होगी, तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगी, इसकी कम। तो बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से ये बंध टूटेगा आसानी से, इसलिए हम कहेंगे कि जो रिएक्टिविटी होगी, जो क्रियाशीलता होगी इन अभिक्रियाओं के प्रति, वो एल्किल हैलाइड की ज्यादा होगी। और इन दो कारणों के आधार पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति जो एल्किल हैलाइड हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, जबकि एरिल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता कम होती है। अतः विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे मान लिया उच्च ताप, स्पेशल कंडीशन में ही ये जो होते हैं, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। अब यहां पर हम हैलोएरिन की कुछ नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके हम एग्जाम्पल लेंगे। तो यहां देखिए, हमने सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल यहां लिया, ये लिया मैंने यहां पर बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने यहां लगा दिया Cl को। जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरो बेंजीन के मैंने यहां पर 2 मोल ले लिए। और क्लोरोबेंजीन जो मैंने यहां पे लिया है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे। क्या लोगे आप यहां पर, ये लोगे आप अमोनिया के साथ, और यहां लोगे आप क्या, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में। और जो टेम्परेचर आप लोगे वो लोगे आप यहाँ पे 475 केल्विन, और यहाँ साथ में आप जो लोगे वो लोगे आप यहाँ पर हाई प्रेशर, उच्च दाब लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसे, क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 2 मिलेंगे मोल, क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग। और जहां पर Cl लगा हुआ है, Cl की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर NH2। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है एनिलीन। और इसके साथ में ये यहां देगा क्या, ये निकालेगा Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। और साथ में आप देखोगे इस रिएक्शन में यहां पर जल के अणु को ये निष्कासित करेगा। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब यहां पर हम इन अभिक्रियाओं का सेकंड एग्जाम्पल यहां पर हम लेने जा रहे हैं। यहां पे क्या किया मैंने, ये लिया आपने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया Cl। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और यहां पर जो क्लोरोबेंजीन लिया है, इसके आपने यहां पर 2 मोल ले लिए। इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की CuCN के साथ। ये क्या है, ये क्यूप्रस साइनाइड। और यहां पर आप जो टेम्परेचर करेंगे मेंटेन, वो होगा 475 केल्विन। तो जहां पर Cl है वहां पर आप Cn ग्रुप को जोड़ देंगे, तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएंगे यहां पर बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप यहां लगा देंगे Cn को, और जो आपको यहां मिलेगा इसका यहां पर नाम हो जाएगा साइनोबेंजीन। और यहां पर इस अभिक्रिया में भी ये निकालेगा Cu2Cl2 अर्थात क्यूप्रस क्लोराइड को निष्कासित करेगा। अब इसी रिएक्शन का हम थर्ड एग्जाम्पल लें। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या किया मैंने, यहां पर ये लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया Cl को। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और जो आपने यहां पर ये क्लोरोबेंजीन लिया है, इस क्लोरोबेंजीन की आप यहां करेंगे रिएक्शन, किसके साथ,
यहां पर आप लेंगे NaOH के साथ, और जो टेम्परेचर रखेंगे आप, ये लोगे आप 625 केल्विन, और साथ में आप यहां लेंगे हाई प्रेशर लेंगे, उच्च दाब लेंगे। तो होगा क्या, इसका तो Cl और इसका ये Na, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा NaCl को। अब जो यहाँ पर OH बचा है ये आ जाएगा Cl की जगह पर, और ये मिलेगा आपको बेंजीन रिंग के ऊपर। आप यहां लगा देंगे OH को, और इस कंपाउंड का यहां पर नाम हो जाएगा फिनॉल। और ये 3 एग्जाम्पल हो गए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। इन अभिक्रियाओं में यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने ये ले लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है Cl, नाम क्या इसका, क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पैरा दोनों स्थितियों पर, दोनों पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये लिया यहां पर आपने नाइट्रो सल्फोनिक एसिड ग्रुप, साइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप इत्यादि, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अगर ये प्रेजेंट होंगे कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे, इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। आपने देखा था क्लोरोबेंजीन में अनुनाद में, रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कहां पे आया था, ऑर्थो पे और पैरा पे आया था। जब ये ग्रुप ऑर्थो पैरा पे आ जाएंगे तो बेंजीन वलय के, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेंगे, जिससे होगा क्या कि यहां पर बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाएगी, जिससे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, आक्रमणकारी आपका नाभिक स्नेही होगा, वो सुगमता पूर्वक आसानी से मंद परिस्थितियों में आक्रमण करके इन अभिक्रियाओं को दर्शाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो मैंने लिखे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जितने भी आप देख रहे हैं, ये समूह बेंजीन वलय को, बेंजीन रिंग को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एक्टिव बना देते हैं, सक्रिय बना देते हैं, जिससे ये जो रिएक्शन है ये सुगमता पूर्वक आसानी से कंप्लीट होती है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल लें, अगर आप यहां पर एग्जाम्पल लें तो देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल ये लिया, ये आपने यहां ले लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया Cl को। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोबेंजीन। और जो ये क्लोरोबेंजीन लिया है इस पर आप क्रिया कराओगे, न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही है वो है आपका OH-, और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये कराओगे आप यहां पर एक्वस यानी जलीय NaHCO3 यानी जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में, और यहां पर ये जो रिएक्शन आप कराएंगे ये कराओगे आप हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप पे क्रिया कराओगे। तो आप देख रहे हैं इसकी रिंग पर, इसकी वलय पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में आप देखेंगे नो रिएक्शन, यहां पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि आप यहां पर ये ले लें, देखो मैंने यहां पर ये लिया है बेंजीन रिंग, यहां लगा दिया मैंने क्या Cl, और इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है यहां पर लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप को। तो यहां पर हम देख रहे हैं नाइट्रो ग्रुप के प्रभाव के बारे में, तो मैंने इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है
उसको कहाँ लगाया, ऑर्थो पोजीशन पे लगाया नाइट्रो ग्रुप को, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ये मैंने यहां पर ले लिया और आप देख रहे हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आ चुका है। अब इसकी क्रिया जब आप कराओगे, ये लिया आपने न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, और यहां पर आप क्रिया कराएंगे तो यहां पर लिया मैंने एक्वस यानी जलीय NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, और जो आप यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे ये लोगे आप यहाँ पे 400 केल्विन टेम्परेचर लोगे। अब होगा क्या, जहां पर Cl लगा हुआ है वहां पर OH आके जुड़ जाएगा, रिएक्शन होगी, तो ये तो हो गया यहाँ पर क्या, बेंजीन रिंग। जहां पर Cl लगा था वहां पर आ गया कौन, OH। यहां कौन लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, और आप देख रहे इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये इसका नाम हो गया। ये रिएक्शन कब हुई, जब इसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, जो एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अब यहां पर हम ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन पे हम लगाएंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को। तो मैंने ऑर्थो पर लगा दिया नाइट्रो को, और यहां मैंने पैरा पर भी लगा दिया नाइट्रो को, जबकि यहां पर केवल मैंने ऑर्थो पर लगाया था। नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब जो आपने यहां पर ये लिया है, इस पर आप क्रिया कराओगे, ये आपने लिया OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, नाभिक नहीं। अब इसकी रिएक्शन भी आप सेम कंडीशन में कराओगे, यहां पर लोगे आप एक्वस NaHCO3 जलीय सोडियम बाई कार्बोनेट आपने ले लिया। अब आप देखिए यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षक ग्रुप नहीं था, नो रिएक्शन। एक आ गया तो 400 केल्विन, अब यहां दो आ गए ऑर्थो पैरा पे, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो ये जो रिएक्शन 400 केल्विन पे हो रही थी, अब यहां पे कम ताप यानी 370 केल्विन ताप पर ही हो जाएगी, यानी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी। अब होगा क्या, जहां Cl है वहां पर आप OH लगा देंगे, और ये आपको यहां मिलेगा बेंजीन रिंग, ये हो गया OH, यहां लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, और यहां पर भी आ गया नाइट्रो ग्रुप आपने लगा दिया। इसको अगर आप नाम देंगे तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल, ये आपको यहां पर प्राप्त होगा। अगर मान लिया यहां पर इसकी रिंग में जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है सभी पर मैं लगा दूं किसको, नाइट्रो ग्रुप को, तो देखिए आप यहां पर ये लिया मैंने यहां बेंजीन रिंग, यहां लगा दिया मैंने Cl। अब क्या किया, इसकी रिंग में जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है सभी पर मैंने इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। नाम क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा पिक्रल क्लोराइड, ये इसका यहां पर नाम हो गया। इसकी भी आप यहां क्रिया कराओगे, न्यूक्लियोफाइल आप यहां ले रहे हैं OH माइनस, और रिएक्शन आप यहां कराएंगे, क्या लोगे आप यहां पर एक्वस सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 यानी जलीय सोडियम बाई कार्बोनेट आप लेंगे। अब यहाँ तीन आ गए हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, तो रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी। यहां पर तो एक था 400, दो नाइट्रो ग्रुप थे 370, तीन आ गए ताप और कम, यानी यहां पर ये रिएक्शन 300 केल्विन पर ही हो जाएगी, और जहां Cl है वहां पर आप OH को लगा देंगे, और ये आपको यहां मिलेगा बेंजीन रिंग। यहां लगा हुआ होगा कौन, क्या रहेगा OH, यहां लगा दिया आपने नाइट्रो ग्रुप को, यहां पर नाइट्रो ग्रुप है ही, और यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप है ही, और जो ये बनेगा ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई
नाइट्रोफिनॉल, ये इसका हो जाएगा नाम, जिसको हम कहते क्या है, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। यानी कहने का अर्थ यह है कि हेलोएरिन की जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, अगर हेलोएरिन की वलय पर, रिंग पर ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इनमें से कोई भी अगर आ जाएगा ऑर्थो या पैरा या ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे, तो जो रिएक्टिविटी होगी, जो क्रियाशीलता होगी इन अभिक्रियाओं के प्रति, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अब यहां पर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग हैलोजन डेरिवेटिव, यानी हैलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता के क्रम के बारे में। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं के प्रति जो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है की क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी का क्रम निम्न होता है। यानी यहां पे हम बात करेंगे कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा और क्यों होगा। तो पहले आप देखिए कि सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी, तो ये तो लिया मैंने यहां पर बेंजीन रिंग पे लगा दिया मैंने क्या, एक्स, इसका यहां पर नाम होगा एरिल हैलाइड। इसकी सबसे कम अभिक्रियाशीलता होगी, सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। इससे थोड़ी ज्यादा होगी किसकी, आर एक्स की। और आप जानते हैं आर एक्स को हम कहते क्या है, एल्किल हैलाइड कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि एरिल हैलाइड की तुलना में एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। क्या होती है, क्योंकि मैंने बताया यहां पर होगा एकल बंध, बंध टूटेगा आसानी से, जबकि यहां पर होगा अनुनाद, क्योंकि एक्स के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो यहां पर आ जाएंगे आंशिक द्विबंध गुण आ जाएंगे, पार्शियल डलोन ट्रैक्टर आ जाएंगे, तो बंध टूटेगा कठिनाई से। और इससे भी ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी, अभिक्रियाशीलता होगी, तो वो इसकी हो जाएगी बेंजीन रिंग पे आप लगा देंगे CH2 और यहां लगा दिया X। इसका यहां पर नाम क्या है, यह होता है बेंजिल हैलाइड। इसकी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता होगी। अब क्वेश्चन यह है कि जो बेंजिल हैलाइड है, यह हम कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड, उसकी सबसे ज्यादा होगी क्यों। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये बेंजिल हैलाइड है, ये SN1 जो क्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ये जो होगा यहां पर SN1 अभिक्रिया को दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा, बेंजिलिक हैलाइड। ऐसा क्यों, तो यहां ध्यान रखोगे कि इसके आयनन के द्वारा बनने वाला जो कार्बोकैटायन है, जिसको हम कहते हैं बेंजिलिक कार्बोकैटायन, वो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा अनुनाद के कारण। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये बेंजिलिक हैलाइड है, ये SN1 अभिक्रिया को दर्शाएंगे, और सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होगी, जो रिएक्टिविटी होगी, वो बेंजिलिक हैलाइड की होगी। ऐसा होगा क्यों, वो देखिए। तो देखो मैंने सबसे पहले ये लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे आपको ध्यान लगा हुआ क्या है, CH2, और यहां लगा दिया मैंने X। ये क्या होता है, ये है बेंजिलिक हैलाइड। और जो ये बेंजिलिक हैलाइड है, इसका आप यहां पर करवाएंगे आयोनाइजेशन। आपको पता है कि कार्बन और हेलोजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हेलोजन। तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे X के ऊपर, तो X तो निकलेगा यहां से X - के
रूप में। अब जो पीछे कार्बन है इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग। इस रिंग पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे क्या आ गया प्लस चार्ज। जो यहाँ पर ये बना है ये क्या है, ये है बेंजिल कार्बो कैटाइन। और आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर ये बना हुआ बेंजिल कार्बो कैटाइन है इसमें होता क्या है, इसमें होता है अनुनाद उपस्थित। इसमें रेजोनेंस जो होगा वो क्या होगा प्रेजेंट होगा। इसलिए देखेंगे आप कि ये जो आयन है ये यहाँ कैसा होगा, स्टेबल होगा। और आप जानते हैं कि जो कार्बोकेटाइन जो निर्मित होते हैं अगर वो स्टेबल है, स्थायी है, तो वो कौन सी रिएक्शन को करते हैं, SN1 अभिक्रिया को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर ये बना हुआ है बेंजील कार्बोकेटाइन उसमें जो रेजोनेंस है, अनुनाद है, किस प्रकार से होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ बना ली बेंजीन रिंग और जो ये बेंजीन रिंग है ऊपर लगा दिया क्या CH2 और यहाँ लगा हुआ है प्लस चार्ज। नाम क्या है इसका, बेंजील कार्बोकेटाइन। अगली संरचना जो आप यहाँ बनाएंगे किस प्रकार से बनेगी, तो मैंने यहाँ पहले तो ये रिंग बना ली इस प्रकार से। अब आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस वाले बॉन्ड को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, ये हो गया CH2 और जो ये कार्बन है यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और बाकी जो पोजीशन है वो रहेंगी बिल्कुल सेम। अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अगली संरचना क्या बनेगी वो देखिए यहाँ पे। अब तो ये हो गया यहाँ पर रिंग आपने यहाँ पर बना ली, ऊपर का जो पोर्शन है वो यहाँ रहेगा बिल्कुल सेम। अब देखिए इस वाले को शिफ्ट किया आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, यह हमने कोई चेंज किया ही नहीं है। अगली संरचना क्या मिलेगी वो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने ये बना दी इस प्रकार से रिंग, ऊपर का जो पोर्शन है वो तो रहेगा सेम, ये बॉन्ड यहाँ पर है ही। अब आप इसको आप यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अगली संरचना क्या बनेगी वो देखिए यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये रिंग आपने इस प्रकार से बना ली, ये बॉन्ड यहाँ पर है ही, ये बॉन्ड यहाँ पर है ही। इसको आप वापस यहाँ लेके आए तो ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये वापस क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और कार्बन पे आ जाएगा वापस क्या प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो यहाँ लिखा है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर स्टेबिलाईजेशन ऑफ बेंजिल कार्बोकेटाइन बाय रेजोनेंस। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो यहां पर बना हुआ बेंजिल कार्बोकेटाइन है उसमें क्या होता है रेजोनेंस। इसलिए क्या होता है स्टेबल, क्योंकि ये स्टेबल है इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये बेंजिलिक हैलाइड हैं इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता होती है। धन्यवाद।